तो मैं बता रहा था कुछ चीजें जो एड ऑन आपको कर लेनी चाहिए। सबसे पहले एक दो टर्म है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला टर्म है प्राइमरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया, अब मैं कहीं चलो लिख देता हूँ यार बीच में, मैंने खुद नोट्स बनाए, बताओ। मैं सोचा कि ये मतलब इतनी इंफॉर्मेशन इतनी बढ़िया मिल रही है, दोबारा मिले ना मिले, तो एक स्क्रीनशॉट कोई भी ले लेंगे यहाँ पे स्क्रीन का, राइट? ओके, तो पहला टर्म है प्राइमरी एमेनोरिया। एमेनोरिया, इसका मतलब ये होता है भाई कि जो किशोरी है उसको मेंसेस स्टार्ट नहीं हुए हैं, ठीक है? मेंसेस शुरू नहीं हुए हैं एज होने के बावजूद, समझ गए? यानी कि जिस एज में मेंसेस स्टार्ट हो जाने चाहिए 12-13 वर्ष की उम्र में, तो वहां पे उसको मेंसेस स्टार्ट नहीं हुए, तो इसको कहेंगे प्राइमरी एमेनोरिया, ठीक है? उसके बाद सेकेंडरी एमेनोरिया क्या होता है? सेकेंडरी एमेनोरिया का मतलब है कि मेंसेस स्टार्ट तो हो गए, लेकिन होने के बाद बीच में कहीं पे साइकिल डिस्टर्ब हो गई, और ऐसी डिस्टर्ब हो गई कि 6 महीने या उससे ज्यादा का समय हो गया, मेंसेस आए ही नहीं दोबारा, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। ये ज्यादातर क्यों होता है हार्मोनल इम्बैलेंस? मेंटल प्रेशर की वजह से, टेंशन लेने से, और या डिजेनरेटिव कोई डिसऑर्डर हो जाए शरीर में, तो उसकी वजह से हो जाता है, ठीक है? तो आपको ये दो टर्म समझ में आए, प्राइमरी एमेनोरिया, सेकेंडरी एमेनोरिया। एक टर्म बस और नोट कर लो जिसको कहते हैं मीनोरेजिया। मीनोपॉज तो सबको पता है कि मेंसेस जब 50 अराउंड एज हो जाए, बंद हो जाए, तो वो होता है, ठीक है? वो होता है मीनोपेज। अब एक बच गया मीनोरेजिया। मीनोरेजिया का मतलब है, इस टर्म का मतलब है कि भैया हैवी ब्लीडिंग हो रही है। अब हैवी ब्लीडिंग का मतलब है कि वो ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, 4 दिन या 5 दिन चल गया, 6 दिन चल गया, सप्ताह चल गया, ज्यादा ज्यादा मतलब दिन चल गया, जितना 3 से 4 दिन आपका मेंसेस होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाए, तो दिस इज मीनोरेजिया। हैवी ब्लीडिंग का होना, ब्लड लॉस ज्यादा हो जाएगा, उससे अनीमिया भी हो सकता है, खून की कमी हो जाएगी शरीर में, शरीर टूटा रहेगा, और मतलब बुरी कंडीशन हो जाती है। ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो जाता है, या कई बार कॉन्ट्रासेप्टिव लेने की वजह से, अबॉर्शन की वजह से, इन सब चीजों की वजह से भी मीनोरेजिया की समस्या हो जाती है। और डाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, डाइट। चाहे प्रेग्नेंट लेडी के लिए मत समझना, प्रेग्नेंट के अलावा भी नॉर्मल वुमेन के लिए भी डाइट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर रेगुलर मेंसेस। मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलराइज करने के लिए एक बैलेंस और न्यूट्रिटिव डाइट की बहुत आवश्यकता होती है।